ओम। महापुरुषों के प्रेरक जीवन। बलिदान के पुष्प। सन 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी का छत्र धारण कर अंग्रेजों ने भारत की धरती पर अपने पांव पसारे। इस देश की धन संपदा जहाज़ों में लादकर इंग्लैंड ले गए। यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, महिलाओं के साथ अनिष्ट अनाचार किए, बलात् धन परिवर्तन किया, किसानों को लगान के बोझ से दबोच दिया, बुनकरों के हाथ काट डाले, मजदूरों के गले घोट दिए और हम भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया। आखिर लावा फूट पड़ा, भावनाएं उमड़ पड़ी, जनाक्रोश जागृत होने लगा। सब मिलकर एक स्वर में बोल उठे, मारो फिरंगी को। देखते देखते ये उद्घोष वास्तव में 1857 की देशव्यापी गूंज बन गया। परिणाम स्वरूप लाखों लाख लोगों ने, वीरों ने, शहीदों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 90 साल तक सतत संघर्ष जारी रखा। अंतोतगत्वा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आओ हम सब मिलकर स्मरण करें उस वीरों को, उन शहीदों को, उन हुतात्माओं को जिन्होंने हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन किया। साथ ही हम स्मरण करें उन माताओं को जिन्होंने अपने लाडले सपूतों को खो दिया, उन सुहागिनी को जिनकी मांग सूनी हो गई, उन बहनों को जो हाथ में राखी के लिए भाई के आने का इंतजार करती रह गई, उन अबोध नन्हुमुखों को जो हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो गए। यह कहना अर्ध सत्य है कि आज़ादी केवल अहिंसा या केवल क्रांति से मिली। गांधी जी के नेतृत्व में चले अहिंसक आंदोलनों ने देशवासियों के मनों में स्वतंत्रता की इच्छा पैदा की और जनसाधारण स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा। वहीं क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मनों में भय कर दिया, मनों में भय भर दिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने संसद में कहा कि अब हम भारतीय सेनाओं की निष्ठा पर भरोसा नहीं कर सकते और हिंदुस्तान पर बलपूर्वक शासन करना घाटे का सौदा है। अतः अब उसे स्वाधीन तो करना ही है। शक्ति के बिना भगवान शिव भी शव है। उस शक्ति का प्रदर्शन हमारे क्रांतिकारियों ने किया। उनकी वीर गाथाएं प्रस्तुत का मात्र उद्देश्य यही है कि उन्हें पढ़कर हमारे किशोर एवं युवक बलिष्ठ, साहसी, निडर, परोपकारी, सहृदय, बलिदानी वीर बने, जिससे इतने प्रयत्नों और बलिदानों के बाद मिली स्वतंत्रता को स्वायत्तव प्राप्त हो सके। देशभक्ति का अर्थ केवल देश के लिए मरना ही नहीं, बल्कि देश के लिए जीना भी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुलामी के दुरूह दिन नहीं देखने पड़े, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि देशभक्ति का हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं। जिस तरह हमारे क्रांतिकारी देश के लिए बलिदान हुए, हम उसी भावना से अपना सर्वस्व देश के लिए विकास, यहाँ के निवासियों की सेवा, भारत माता की रक्षा में अर्पित करें। यही हमारा ध्येय, यही हमारा मंत्र। भारत माता की जय। जय हिंद।